सिया राम सिया राम सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हनुमान जन्मोत्सव पर हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी जब हनुमान जी के गुणों पर विचार कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि हनुमान जी हर गुण से भरपूर थे और इसीलिए उनकी स्तुति करते वक्त उन्होंने कहा सकल गुण निधानम। और संस्कृत साहित्य में ये जो संज्ञा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को ही दी गई है क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। तो जो अपने आप में परिपूर्ण है, आइए उन्हीं से अपने मन की बात करते हैं इस हनुमान जन्मोत्सव पर। आइए राम भक्त हनुमान जी की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य रसराज जी महाराज, जो कि एक प्रसिद्ध सुंदर कांडवाचक हैं। महाराज श्री प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय। सबसे पहले तो ना मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आमतौर पर ना जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन होता है तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोग फिर उस पर कमेंट करते हैं कि जयंती नहीं है भाई, ये जन्मोत्सव है। तो जयंती और जन्मोत्सव, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं भी लगभग 2-4-5 साल से ही देख रहा हूँ ये। और ये हनुमान जयंती जब आने वाली होती है तो उससे 10-15-20 दिन पहले आप भी जयंती बोल रहे हैं? जी, मैं जयंती बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने जयंती बोला। अब जयंती क्या होती है? ये जयंती शब्द आज का नहीं है जो 2-4-5 साल से लोग हटाने लगे। और कौन लोग हटा रहे हैं फेसबुक पर, कौन डालते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी सोशल मीडिया पर, वो जिनका की कोई लेना देना नहीं है, जो शायद मुझे लगता कभी हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। बस लिखना है, सुनो हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है और गलती मत करना, ध्यान रखना, ध्यान दिला रहे हैं कि हनुमान जन्मोत्सव लिखना, जयंती नहीं। जयंती उनकी होती है जो मर जाते हैं। हनुमान जयंती शब्द कितना पुराना, सनातन है, आदि अनादि है और हमारे संतों का दिया हुआ है। जयंती का अर्थ होता है जिनकी जयों का कोई अंत ना हो, जिनकी जयंता, जिनकी जयों का कोई अंत ना हो, उसकी होती है जयंती। हनुमान जी की जयों का कोई अंत नहीं है। आज दुनिया में जितनी श्री राम की जय जयकार होती है उससे कहीं ज्यादा श्री हनुमान जी की जय जयकार होती है। जहां जाओ वही बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए राम जी से ज्यादा मंदिर भी खुद पवन पुत्र के हैं। देखिए आप, इसीलिए तो जितने राम जी के मंदिर नहीं है उससे कहीं ज्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। गांव गांव में, ठाव ठाव में, पग पग पर, जगह जगह आपको श्री हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। एक बात बताइए, मैं ये सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी कि जब किसी का जन्मदिन होता है ना तो हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, लेकिन जिनका जन्मदिन है हम गिफ्ट नहीं लेके जाते, हम लेकर जाते हैं मनोकामनाओं की लिस्ट कि भाई जन्मदिन विश करने आए हैं, लेकिन आपको ये पूरा करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो रूठा हुआ है, ये रूठी हुई है, उसको मना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो क्या करें? क्या लेकर जाएं या देकर आएं? क्या करें? वाह, सबसे पहले तो जिसका जन्मदिन है उसको हम कुछ देने जाते हैं। और अगर हम किसी के जन्मदिन पर हम जाकर के पहले मांग ही ले, आपने कहा लिस्ट, तो हम भाई उसको जन्मदिन सेलिब्रेट करने गए हैं, उसको गिफ्ट देने गए कि मांगने गए? जिसका जन्मदिन है उसको गिफ्ट दिया जाता है। हनुमान जी से जाकर के लिस्ट दे रहे हैं तो मांग रहे। तो मांगना नहीं है, गिफ्ट देना है। और हनुमान जी को सबसे अच्छा गिफ्ट कोई अगर है तो शांति से उनके सामने खड़े होकर के एक बार कह दो जय सिया राम। हे हनुमान जी, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। आशीर्वाद देना है ना हनुमान जी को। अगर भक्त के नाते, भक्त भगवान से आशीर्वाद लेता है तो जब दिल का नाता जुड़ता है तो भक्त की भी को अधिकार मिल जाता है अपने इष्ट को आशीर्वाद देने का। जाकर के कह दो ना यार, खुश रहो, जाओ प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां राम की कथा होती है वहां नित्य आंसू बहा करके आप कथा सुनते हो। हे हनुमान जी, आज सबसे बड़ा गिफ्ट आपको हम ये दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी ये कथा श्रवण की प्रीति बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। फिर देखो हनुमान जी कितना प्रसन्न हो जाएंगे।
बात तो आपने बिल्कुल सही की है। अब यहाँ पर क्योंकि हनुमान जयंती है, जन्मोत्सव है, हर कोई ये कोशिश कर रहा होगा कि क्योंकि तैयारियां देखिए पहले से शुरू हो जाती हैं, ये सामान ले आएं, वो सामान ले आएं। तो जो लोग उस पवित्र तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे, जैसे कि आप बात कर लीजिए सालासर हनुमान जी की, या फिर मेहंदीपुर बालाजी की, या फिर आप अभी हनुमानगढ़ी को ही ले लीजिए, इन स्थानों पर जो भक्त एक भक्ति भाव होता है कि हम जाएं दर्शन करें, जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर पर किस प्रकार से पूजन अर्चन कर सकते हैं, जो सुबह से शाम तक का विधान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती जब आ रही है तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जहां जिस बड़े बड़े स्थानों पर आप जाएंगे, लंबी लंबी कतारें, बड़ी बड़ी भीड़ वहां मिलेगी ही। और मेरा मानना, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं, तो मैं बड़ा प्रैक्टिकल जीता हूँ। मैं कभी भी किसी उत्सव महोत्सव पे भगवान का दर्शन करने नहीं जाता। जन्माष्टमी है तो वृंदावन बाहर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, भीड़ होती है तो बाहर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। राम लला का रामनवमी है तो कभी मैं ये नहीं चाहूंगा कि रामनवमी पे ही मैं दर्शन करूं। अपने जीवन में प्रैक्टिकल रहिए। और आपने कहा किस तरह से पूजन करें, तो मैं कहूंगा ना भाई, सालासर जाने से, मेहंदीपुर जाने से, हनुमानगढ़ी जाने से अगर आपको लगता है कि वहां दर्शन नहीं हो पाएगा, बहुत भीड़ होगी, तो अपने घर के आसपास के मंदिरों में जाओ ना। कभी कभी हमारे घरों के आसपास के मंदिर सूने हैं। जिस दिन हनुमान जयंती है, जाकर के एक शाम के समय आरती की जय हनुमान लला की, सम्मिलित हो जाओ ना उसमें। अपने घर के आसपास के मंदिरों को भर डालो और पूजा अर्चना हनुमान जी की जो मन भावे। लड्डू चढ़ा देंगे तो प्रसन्न, प्रेम से राम नाम की माला चढ़ा दो ना, राम राम लिख करके हनुमान जी के गले में पहना दो ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पूजन अर्चन है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, क्योंकि मैंने लोगों में बहुत देखा है कि आप हनुमान जी के इस रूप की पूजा करें, है ना, या फिर जैसे कि अभी हमारे सामने पंचमुखी हनुमान जी मौजूद हैं, आपको ये कष्ट है तो ये जो हनुमान जी की जो मूर्तियों का जो महत्व है अलग अलग, इसको किस रूप से लेंगे आप कि यहाँ जाएंगे तभी मनोकामना की पूर्ति होगी, ऐसा? देखिए, ये अपना सबका देखने का अलग अलग नजरिया है। लेकिन मुझे अगर कोई सबसे अच्छा स्वरूप हनुमान जी का लगता है तो पूज्य मुरारी बापू जी वाला। सात्विक हनुमान, गोल्ड, प्योर गोल्ड, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कनक भूधरा कार शरीरा, हेम शैलावदेहम स्वर्ण शैलावदेहम, प्योर गोल्ड। ये स्वरूप बापू का। और हम सुंदरकांड के पाठ करते हैं तो मैं भी सबको एक गिफ्ट देता हूं अपनी तरफ से, एक मूर्ति, एक चित्र हम सबको अर्पण करते हैं। तो उसमें भी हमने श्री हनुमान जी का वही सात्विक रूप लिया है कि भाई हनुमान जी मौन बैठे हैं, इस बंदे को छेड़ो मत। ये तो राम नाम जपने के लिए दुनिया में रुके हुए हैं, इनका राम नाम भंग ना करो, इनको राम नाम सुनाते रहो तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अनइच्छित आवई भरी आई, जो मांगोगे, जो सोचोगे, ऐसे ही पूर्ण कर देंगे। अच्छा, अभी बातों बातों में ना एक बात मैं सोच रही मैं आपसे पूछूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं, आप लोग फॉलो करते हैं, तो जरूर जानना चाहते होंगे कि इस दिन हनुमान जयंती पर आपकी क्या रहेगी सुबह से लेकर शाम तक की प्रतिक्रिया, क्या करेंगे पूरा दिन? देखिए, सत्य बताऊं आपको, बिल्कुल सच। 22 तारीख को रुद्रपुर में गाऊंगा, वहीं से 22 की रात को सीधा एयरपोर्ट दिल्ली, सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़ करके पुणे पहुंचना है मुझे। 23 को 23 तारीख को शाम को सुंदरकांड का पाठ वहां करना है। जाकर के कुछ नहीं, आराम से सोऊंगा, उसके बाद जागूंगा और अपनी जेब में पैसा डाल करके, सत्य बता रहा हूं मैं, मेरा हनुमान जी के जन्मोत्सव की जितना मुझे आनंद है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहीं ना कहीं हनुमान जी का दर्शन रोज मंदिर में करने जाता ही हूं, और उस दिन तो जाऊंगा ही, क्योंकि मेरा वो पाठ ही पुणे में अष्ट सिद्धि मंदिर में है। अच्छा। तो शाम को मंदिर जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि सुबह जाते ही मंदिर, पहले सोऊंगा आराम से, उसके बाद जागूंगा, स्नान करूंगा, अपने हनुमान जी को बधाई दूंगा। हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, अंजनी सुत दी लंका जला,
हनुमान लला मेरे प्यारे लला। सच बताऊं आपको मैं, उस दिन सबसे पहले अपने हनुमान जी के सामने बैठ करके उनको थैंक यू कहूंगा कि नाथ पवन सुत कीन जो करनी है। हनुमान जी, आपने जो मेरे लिए किया ना, सहसहु मुख ना जाई सो बरनी। मैं 1000 मुख से दुनिया में चिंगाड़ चिंगाड़ करके आपका सुंदरकांड गाऊं और आपकी महिमा बताऊं ना, तो भी कम पड़ जाएगी मेरे बाबा। इसलिए आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी दिन प्रतिदिन राम प्रीति बढ़ती रहे। आप जहां कथा होती है वहां और प्रीति से सुनते रहें और भक्तों को कृतार्थ करते रहें, ये कहना है। और अपनी जेब में नोटों की गड्डियां डाल करके उस दिन बस मुझे लुटानी होती है। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने बजरंग बाण का पाठ किया, मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि हनुमान जी शक्ति भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, बल भी देते हैं और एक मजबूती भी देते हैं और मन को शुद्ध भी करते हैं। मैं हनुमान चालीसा की बात करूं, मैं बजरंग बाण की बात करूं, वो कौन सा पाठ है जो ये सारी चीजें एक साथ दे देता है? देखिए, कंपेयर तो मैं कभी करता ही नहीं, ना आज तक मैंने कभी ये कंपेयर किया। ये प्रश्न मुझसे बहुत सब लोगों ने किया, बजरंग बाण की पावर या हनुमान जी चालीसा की पावर या हनुमाष्टकम की पावर, हम क्या करें क्या ना करें। तो मैं कहता हूँ भाई, उस बंदे से पूछ रहे हो जिसको खुद नहीं पता। तो मैं यही कहता हूँ भाई, अगर आपको हनुमान चालीसा करना है, देखिए एक ही है सब कुछ, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप गुणों के सागर हैं, ये तीनों लोग जानती है। और बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। 3 लोक की बात वहां की, 3 लोक की बात यहाँ की। एक जगह का साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बजरंग बाण की पहली लाइन क्या है? जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। एक जगह हनुमान चालीसा में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमाष्टकम में क्या है? कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। सब कुछ एक है। अब तुलसीदास जी को तो और कुछ करना ही नहीं था ना, तो उठाया बजरंग बाण लिख डाला, उठाया हनुमान चालीसा लिख डाला। अभी मन नहीं भरा और स्तुति गाऊं और गाऊं, चलो बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, चलो ये लिख डालो। फिर मन नहीं भरा, विनय पत्रिका लिख डाली। उसमें लिखा क्या? जाके गति है हनुमान की। विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाँचो, आप ही बाँचो। वो विनय पत्रिका, जब इसके बारे में मैंने सुना, जब तुलसीदास जी ने करवट बदली अंतिम श्वास लेकर, तो उनकी पीठ के पीछे विनय पत्रिका पाई गई। अच्छा। उसमें लिखा है जाके गति है हनुमान की, ताकि जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, यह रेखा कुल स्पसान की। जिसको हनुमान जी का भरोसा है, ये वज्र की रेखा है कि दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये हनुमान बाहुक क्या है? ये हनुमान बाहुक है, जब तुलसीदास जी को बाहु पीड़ हुई, पीड़ा हुई, भयंकर पीड़ा हुई, तो उस समय अब तुलसी भरोसा एक हनुमान का, राम नाम को गाने वाला, जिसकी पोटली में एक नमक की डली रहती, मुख पर राम नाम रहता, हाथ में राम नाम का बेरखा चलता, गंगा जल का पान करने वाला वो साधु कौन से वैद्य के पास इलाज करवाने जाते? वैद्यों को दिखाया, नहीं बात बनी। तो जिसका जिससे नाता था, लिखना शुरू करा, भानु सो पढ़न हनुमान गए, और बस वहीं से हनुमान बाहुक लिखते लिखते कितना हनुमान जी को कहने लगा। और उस हनुमान बाहुक से आज लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं। ये मैं अपने 7 किलो, आज भगवान की कृपा से सबसे ट्रेंड में अपना गाया हुआ हनुमान बाहुक है। उसमें एक मैंने मिश्रण किया थोड़ा सा, इसको हमने राग भैरवी में गाया। हनुमान बाहुक जो हमने गाया, उसमें नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, हनुमत बीरा, इसका बार बार संपुट लेकर के पूरा बजरंग बाण हमने भैरवी में गाया। हनुमान बाहुक पूरा भैरवी राग में गाया। तो कुछ लोगों ने, अभी मैं एक द्वारिका में सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, उनके बेटे के विवाह पर किया, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ।
तो फिर मैं दोबारा उन्होंने बुलाया सोसाइटी में, पाठ किया तो वो व्यक्ति रोने लगा माइक लेकर, बोला कुछ कहना है मुझे। बोले महाराज जी जब आप मेरे बेटे के विवाह पर आए तो मुझे उसके बाद कैंसर गले में डॉक्टरों ने बताया, तो मैंने आपसे ऐसे ही सुना था कि बजरंग बाण का पाठ करने, हनुमान बाहु का पाठ करने से ये सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो महाराज जी सिर्फ मैं सुनता रहा पूरे दिन लेटे 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 और मेरा ये नॉर्मल हो गया। एक व्यक्ति का ब्लड कैंसर चला गया था, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हनुमान बाहु की अद्भुत शक्ति है। कोई रोग भयंकर हो जाए तो देखिए रोग तो किसी को भी हो सकता है, कलयुग में खान पान की वजह से सबके बिगड़े हैं, कहीं भी कोई भी बीमारी प्रवेश कर सकती है, लेकिन भरोसा हो और उसकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है बिल्कुल। लेकिन वो यहाँ से आनी चाहिए ना चीज। अब यहाँ से सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से आनी चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन लोग रामायण का पाठ भी उठाते हैं क्योंकि राम का नाम प्रिय है, हनुमान जी की भी आराधना करते हैं। तो अगर मैं रामायण की बात करूं तो वो कौन सी चौपाई है जिसका संपुट लगाने से राम जी की कृपा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है? कौन सी चौपाई जिसका लोग संपुट लगाएं? देखिए हम तो जब सुंदरकांड के पाठ करते हैं तो संपुट से ही करते हैं। और मैं तो किसी के यहाँ भी कल रामनवमी का भजन कर रहा था श्री राम मंदिर आनंद विहार दिल्ली में, तो वहां राम भजन का भी संपुट रखा हुआ था मैंने, भजनों का संपुट कि आज के जो इस राम भजन का जो फल है वो हम इन 2 संपुट पर गा रहे हैं और इनको अर्पण कर देंगे। अब मैं किसी के डेथ पर राम भजन करने जाता हूँ, जैसे लोगों के पिताजी की पुण्यतिथि आई या माताजी की पुण्यतिथि आई, सुंदरकांड कराया, तो वहां हम रख लेते हैं अंत काल रघुबरपुर जाई। अंत काल में प्रभु अपने चरणों में स्थान देना और अगला जन्म जहां हो, जहां जन्म अगला जन्म जहां हो हरि भक्त कहाई। अगला जन्म जहां भी हो प्रभु ऐसा ही कोई परिवार देना जहां फिर भक्ति मार्ग और आगे बढ़े। फिर तुम रे भजन, आज का जो भी भजन कर रहे हैं, राम को पावे, और इनके एक जन्म के नहीं, जहां जहां जन्म ले ये जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब किसी छोटे बच्चे के जन्मदिन पर सुंदरकांड करने जाता हूं तो उसके लिए क्या संपुट रखता हूं? विद्यावान है हनुमान जी, अब ये 25 साल तक इसको विद्या अर्जित करनी है, क्योंकि 4 भाग में उम्र बांटी गई है। प्रथमेन अर्जितेम विद्याम, पहले 25 साल में जिसने विद्या अर्जित नहीं की, हनुमान जी ने दुनिया को दिखाया कि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं विद्यावान गुणी अति चातुर। इसलिए युवानों पहले पढ़ाई करो, विद्या अर्जित करो। तो बच्चे के संपुट रख देता हूं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। किसी की शादी पर सुंदरकांड करता हूं तो सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। किसी बिटिया के विवाह पर सुंदरकांड करता हूं तो रख देता हूं चौपाई, होई ही अचल अहिवात तुम्हारा, हे बेटी तेरा सुहाग अचल रहे जब लगी गंग जमुन जलधारा। जैसी हमारी कामना ऐसा संपुट रख लो। और आपने कहा राम जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी का सुंदरकांड शुरू करो, और राम जी को प्रसन्न करना हो तो सीधा राम जी के लिए तो कोई भी चौपाई रख लो आप, कोई जो आपका मन करे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, सबसे प्यारी चौपाई है। क्योंकि अब प्रोग्राम इशारा कर रहा है कि यहीं पर हम विराम दे दें, तो इस हनुमान जन्मोत्सव पर आपकी तरफ से क्या मूल मंत्र होगा सभी दर्शकों के लिए? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए हनुमान जी सदा ललाई बने रहना चाहते हैं। आज तक हनुमान जी की आरती होती है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी एक ऐसे साधु हैं जो ललाई बन के रहना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि मैं बड़ा हो जाऊं, वो कभी नहीं कहते ऐसे गाओ आरती कीजिए हनुमान बड़ा की, हो ही नहीं। वो तो कहते भाई लल्ला बने बढ़िया है, क्योंकि जिसने खाया दुनिया में लला बनकर खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं खाया। मेरे श्री राम ने देखा अरे इतना पुज रहा है मेरा हनुमान, इतनी ख्याति हो रही है दुनिया में, तो अयोध्या में श्री राम भी राम लला बनकर के आ गए। श्री कृष्ण लला, राम लला, हनुमान लला।
तो जितने मेरे भाई बहन हैं, भाई लला लाली हैं, आप सबसे यही निवेदन करूंगा, हनुमान जन्मोत्सव जयंती जब आए, अपने घर के आसपास के मंदिरों में जाएं, भगवान महादेव का अभिषेक करें, श्री राम को प्रणाम करें और कहें, वाह राम जी, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सै सौ मुख न जाए सो भरनी। उसके बाद जो आपकी पूजा करने का पद्धति है, आप करना चाहे करिए, सिंदूर लगाओ, माला लगाओ, चमेली का चोला चढ़ाओ, जो करना चाहो करो। होड़ नहीं करना कि आज ही चोला चढ़ाना है, क्योंकि लाइन लगी होगी। जो चोला चढ़ा रहा हो, आंख बंद करके मन में सोचना मैं ही चढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल रहिए। उसके बाद खड़े खड़े राम 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 सुनाइए, और उस दिन आपकी नेक कमाई में से आपकी जो आय है, जो भी आप कमाई करते हैं, कोशिश करें कुछ ऐसे लोगों को जहां जरूरत है वहां बांटो ना। ये हनुमान जी का जन्मोत्सव है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हनुमान जी से ना हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, उसको बहुत गौर से सुनना आप लोग। जो भगवान शिव के मानस पुत्र हैं, जो माँ अंजनी के बेटे हैं, पवन के पुत्र हैं, ब्रह्मा जिनके गुरु हैं, जिनको अग्नि जी ने वरदान दिया हुआ है कि तुम कभी जल नहीं सकते, इंद्र ने जिनको वरदान दिया हुआ है कि मतलब जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ये कहते हैं जब माँ सीता से मिलने के लिए जाते हैं अशोक वाटिका में कि राम दूत में माँ तू जानकी। वो भी अपनी बड़ाई कर सकते थे माँ सीता के सामने, लेकिन क्या कहा, राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और शपथ भी किसकी खाते हैं, राम जी की। सोचिए, मतलब बहुत गूढ़ बात है ये कि अगर आप अपने प्रभु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति डेडिकेटेड हो गए ना, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हरा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हटा दे, लेकिन मन में वो भाव होना बहुत जरूरी है। आज के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। महाराष्ट्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो जय सिया राम।